जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 के कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा होगा, इस सप्ताह कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और आपके किस भाव पर दृष्टि डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यह सप्ताह बेहद खास होगा क्योंकि इस सप्ताह में महत्वपूर्ण योग बनेंगे। सर्वपित्र अमावस्या होगी और शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी, तो ऐसे में पितरों का आशीर्वाद आप पर बनेगा और मां दुर्गा की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होगी और आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत गज केसरी योग से होगी, यानी 9 अक्टूबर को गज केसरी योग बनेगा। 10 अक्टूबर को मघा श्राद्ध होगा, यानी इंदिरा एकादशी का व्रत भी होगा। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा का संकल्प करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा सुने, भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दें, इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। और अगले दिन सुबह स्नान और दान के बाद पारण करें, तो ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी। 11 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होगा, जिसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है, लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए यह व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है। इस दौरान शिवलिंग का अभिषेक करने से शनि दोष, राहु केतु की अशुभता और चंद्रमा संबंधित दोष दूर होते हैं, साथ ही ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शिवजी के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा करें, जिससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 12 अक्टूबर को भगवान शिव का प्रिय दिन यानी मासिक शिवरात्रि होगी, जो कि विशेष संयोग में है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पवित्र पर्व है, तो शिवरात्रि के शुभ दिन पर जो कन्याएं उपवास करती हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में उद्धार के लिए मां लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया। इस शिवरात्रि पर 2 शुभ योग शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहे हैं और दोनों ही योग बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दौरान सबसे पहले शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, दूध, घी, शक्कर, दही आदि से करें। धूप, दीप, फल, फूल पूजा में अर्पित करें और पूजा के दौरान शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती करें, तो ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा दृष्टि भक्तों पर बनी होगी। 14 अक्टूबर 2023 को अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या होगी। इस दिन पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी को अपने पितरों की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति से श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी होती है। जीवन में चली आ रही परेशानियों से राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि पर पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पूरी तरह पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक को चले जाते हैं और साथ ही अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर साल का दूसरा यानी आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण वलयाकार होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और सप्ताह के अंत में यानी 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी और इस साल देवी के 9 स्वरूपों की आराधना होगी, यानी नवरात्रे पूरे 9 दिन के होंगे और माता का आगमन हाथी पर होगा और प्रस्थान मुर्गा पर होगा। ये दोनों ही शुभ और फलदायी होंगे। नवरात्रों की शुरुआत सूर्य और बुध की युति यानी बुद्धादित्य योग से होगी, जो भक्तों में पराक्रम, प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, साधना के लिए विशेष लाभदायी साबित होगी। कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक होगा और नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेंगे। 22 तारीख को महाअष्टमी होगी, 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो ऐसे में मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इस दौरान करियर और कारोबार की गाड़ी काफी तेज भागती हुई दिखाई देगी, लेकिन बीच बीच में रुक भी जाएगी। तो ऐसे में परेशान ना हो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव हर इंसान के आते हैं। कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सोच समझकर चलने का होगा, समय पर प्रयास करना होगा। इस सप्ताह आपके अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा का स्तर उच्च होगा, धन का प्रबंधन करने में भी आप माहिर होंगे। इस सप्ताह अच्छी बचत करने में भी आप सक्षम होंगे। इस सप्ताह आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्चा भी ज्यादा होगा, तो ऐसे में धन सोच समझकर खर्च करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत खराब हो सकती है। कारोबारियों के लिए यह समय अच्छा फलदायी साबित होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशेवर लोगों के अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे। आपके अधिकारी आपकी सराहना करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक